दोस्तों, आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आपको आगे जरूर देखने को मिले। छोटे से गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत हंसमुख और दूसरों का बहुत सम्मान करता था। उस गांव के बाकी लोग भी बहुत सीधे साधे थे। उसी गांव में मोहन इकलौता अनाज तौलने वाला था। गांव के सभी लोग वहीं से अनाज लेकर जाते थे। गांव के सभी लोग मोहन पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि मोहन बाहर से बहुत सीधा और सभी से मीठा बोलने वाला इंसान था। लेकिन मोहन के दिल में थोड़ी थोड़ी बेईमानी थी। वो हर बार तौलते समय कम तौल कर देता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा लूँगा तो कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा घर धीरे धीरे भरता जाएगा। और ऐसा करने से मोहन का घर सच में भरने लगता है। उसका घर नए कपड़े, अच्छा खाना और अनाज की बोरियों से भरने लगता है। मोहन की पत्नी और उसका बच्चा नए कपड़े पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब रात होती है तो पूरा गांव सोने लगता है और मोहन की पत्नी और उसका बेटा भी सो जाते हैं। लेकिन मोहन को अक्सर नींद नहीं आती थी। वो हमेशा अपने इस बेईमानी के राज के बारे में सोचता रहता था। अगली सुबह होती है और पूरे गांव में चर्चाएं हो रही थीं। सभी एक दूसरे से कह रहे थे कि आज अपने गांव में एक साधु आएंगे जो सबकी समस्याएं दूर करते हैं और सही गलत का फैसला करते हैं। सभी लोग साधु से अपनी समस्याएं पूछने के लिए उत्सुक थे और दोपहर होने पर साधु गांव में आते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी गांव वाले उन्हीं साधु से अपनी अपनी समस्याएं पूछते हैं। काफी देर बाद फिर साधु सभी से कहते हैं, अब हम कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसी दिन जब रात होती है तो मोहन को भी नींद आती है और वो एक सपना देखता है कि तराजू पर एक तरफ मेरा मन और एक तरफ अनाज है, और अनाज का भार ज्यादा होने के कारण उसका मन भी भारी होता जा रहा था और तराजू टूट जाता है और मोहन वैसे ही उठ जाता है। मोहन ये सपना देखने के बाद थोड़ा चिंतित हो जाता है और सुबह तड़के ही साधु के पास जाता है और वहां वो साधु से पूछता है, बाबा, क्या थोड़ी बहुत बेईमानी करना भी पाप है? बेटा, घड़ा बूंद बूंद से भरता है और बूंद बूंद से ही टूट जाता है। ये बात मोहन के दिल में बैठ जाती है और वो उसी दिन वापस अपनी दुकान पर आकर सबको बराबर अनाज तौलकर देने लगता है। और वो उसी दिन गांव वालों से कहता है, भाइयों, मुझे माफ कर देना। मैं पहले तुम सबको कम अनाज देता था, लेकिन आज के बाद मैं कभी कम अनाज नहीं तोलूंगा। सबको पूरा अनाज दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, गलती मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद सभी गांव वाले भी उससे कहते हैं, ठीक है मोहन, हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन मोहन को एहसास हो जाता है कि ईमानदारी से कमाना ही सबसे अच्छा है, नहीं तो बेईमानी उसी तराजू की तरह टूट सकता है और उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है।